फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू मास्टर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और सबसे लास्ट में देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ओके, ये जो मैंने अभी तुमको बताया थ्योरम या प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से या थ्योरम कह लो उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। मतलब एक प्रॉपर्टी एक थ्योरम 4 या 3 मार्क के लिए 100% फिक्स आता है। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देखो और क्लियरली समझ लो, क्योंकि इसी के ऊपर अपने वो एक्सरसाइज 1.2 पूरी डिपेंड है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू का जो घंटा है घंटे को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का अपना पहला टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BPT। क्या बोलने का इसको शॉर्टकट में, BPT। ठीक है, मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो स्टेटमेंट इज इफ ए लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct points, then that line divide the remaining sides in the same proportion। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल हमने निकाली, सपोज ट्रायंगल है PQR और MN लाइन निकाली हमने पैरेलल विच साइड, QR। MN इज पैरेलल टू QR। अगर ऐसी कंडीशन होंगी और ये जो पैरेलल लाइन जो है अदर टू साइड्स को, मतलब PQ और PR को M पॉइंट और N पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही, मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही। अगर ऐसी कंडीशन होंगी तो क्या आएगा उनका थ्योरम के अनुसार। अगर ऐसी कंडीशन होंगी तो ये जो रेशियो होंगे दो रेशियो सेम आएंगे। कौन से रेशियो, PM/MQ एंड PN/NR। ठीक है, ये रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब उसको रेशियो अगर सेम रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या लिखा उन्होंने वहाँ पे, प्रोपोर्शन लिखा। ठीक है, देखो एक बार और स्टेटमेंट, इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दैट लाइन डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपने को प्रूव करना है। तो आप सभी को मालूम है प्रूफ करते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट में क्या लेते, प्रूफ लेते। ठीक है, बहुत इजी मेथड से आपको ये प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, इसलिए बराबर क्लियरली समझ लो, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वैसे मैं कुछ प्रॉब्लम हो वैसा रखूँगा ही नहीं, कुछ पूरा क्लियरली आपको बताऊँगा। देखो तो गिवन में आएगा यहाँ पर, व्हाट इज गिवन, इन द गिवन इन ट्रायंगल PQR MN इज पैरेलल टू QR। मीन्स ये जो साइड MN लिए हमने, सॉरी लाइन MN पैरेलल किसको है, QR को पैरेलल है। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, मैंने तुमको बताया था पहले ही। ऐसा अगर एरो दिखा तो उसका मतलब क्या समझने का, पैरेलल समझने का। मीन्स विच पैरेलल, MN इज पैरेलल टू QR एंड MN इंटरसेक्ट साइड्स, कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है MN, PQ और PR को। साइड्स कौन से साइड्स, PQ एंड PR इन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स में, M और N में। ठीक है, इन पॉइंट्स M एंड N। मीन्स MN इंटरसेक्ट द PQ एंड PR इन पॉइंट्स M एंड N। PQ को M में इंटरसेक्ट कर रहे और PR को N में इंटरसेक्ट कर रहा है सेक M। ठीक है, हम उसको लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर लाइन की जगह हम उसको यहाँ पे ट्रायंगल में जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको अभी सेगमेंट समझेंगे। ठीक है, लाइन भी बोल सकते, सेगमेंट बोल सकते। तो ये हो गया गिवन में। और गिवन में हम लिख सकते हैं, अब ये बिटवीननेस होगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे बिटवीननेस आ गया, PMQ और PNR। हेंस PMQ और दूसरा बिटवीननेस कौन सा आ गया, PNR। मीन्स पॉइंट M इज बिटवीन P एंड Q एंड N इज बिटवीन P एंड R। ठीक है, समझे यहाँ तक गिवन। उसके बाद टू प्रूव, जो अपने को प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू रेशियोज आर सेम, PM/MQ का रेशियो और PN/NR इसका रेशियो क्या है, सेम है। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, हेंस वी हैव टू प्रूव दैट PM/MQ इक्वल टू PN/ क्या आएगा, NR। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। बहुत इजी प्रूफ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें।
सिर्फ मैं जो स्टेप बताता हूँ वो स्टेप तुम ध्यान में रखो। उसके बाद गिवन के बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन रहता, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सिवाय तो आएगा नहीं, क्योंकि अपने को वहाँ पे क्या लगाना है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, हमने केसेस लिए थे, 3 केसेस लिए थे और एक प्रॉपर्टी ली थी, थ्योरम ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। अगर 2 ट्रायंगल के एरिया का हमने रेशियो लिया तो किसके बराबर आता, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट, उसका रेशियो। अगर ट्रायंगल की हाइट सेम होगी तो बेस का रेशियो, अगर बेस सेम होगा तो हाइट का रेशियो, और उसके बाद हाइट और बेस दोनों अगर सेम होंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मीन्स उसका रेशियो कितना आएगा 1/1। वो अपने पिछले वीडियो में हुआ है, ठीक है। अपने अगर वीडियो अभी तक देखा नहीं तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके ऊपर ये डिपेंड है, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, QN और MR इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब हम कंस्ट्रक्शन करते वो सिर्फ हमेशा डॉटेड लाइन से ही दिखाना, मतलब ये जो है QN और MR हमने ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन करके, तो हमेशा कहाँ से कैसे दिखाना, वो डॉटेड लाइन से ही दिखाना पड़ता, क्योंकि वो मालूम पड़ने का होना कि हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। देखो अब कैसे है प्रूफ। अगर ऐसे कंडीशन होंगी, अब मैं आगे इरेज कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल की 2 ट्रायंगल की अगर हाइट सेम होगी तो उसके एरिया का रेशियो क्या रहता, उसके बेस का रेशियो रहता। तो वही यहाँ पे लगाना है अपने को और सॉल्व करना है। देखो अब तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, PM अपॉन MQ इक्वल टू PN अपॉन NR, PM अपॉन MQ एंड PN अपॉन NR, ये अपने को प्रूव करना है। देखो अब ये प्रूफ आएगा कैसे, सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि जो अपने को प्रूफ करना है वो कैसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो PM और MQ ये दोनों क्या है, PM और MQ ये बेसिस है, PMN ये ट्रायंगल का बेस PM है और QMN इस ट्रायंगल का बेस QM है, ठीक है। और दोनों पॉइंट, दोनों जो ट्रायंगल है सेम बेस पर है और एक पॉइंट भी मिल रही है, इसलिए दोनों की क्या सेम है, हाइट सेम है। देखो अब एक बार और समझ लो क्या बताया था मैंने। ये ट्रायंगल पहले कंसिडर करो तुम, 2 ट्रायंगल, विच 2 ट्रायंगल्स, कंसिडर 2 ट्रायंगल्स PMN एंड QMN, ठीक है। कौन सा पॉइंट समझने का, कॉमन पॉइंट कौन सा है, दोनों में N पॉइंट कॉमन है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होंगी, मतलब 2 ट्रायंगल अगर एक ही बेस पर होंगे और दोनों में एक पॉइंट कॉमन होगा, तो दोनों ट्रायंगल की क्या सेम रहती, हाइट सेम रहती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत काम आएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हाइट सेम कैसे आ गई यहाँ पर। मतलब दोनों जनरल स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हाइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे क्या रहती है हाइट, लेकिन यहाँ पे तो 90 का एंगल नहीं, परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं, फिर भी इसके हाइट कैसे सेम हो गई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है और दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है, N पॉइंट कॉमन है, इसलिए दोनों की क्या सेम है, यहाँ पर हाइट सेम है, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल की हाइट सेम होगी तो उसके एरिया का रेशियो क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द केस नंबर फर्स्ट, इफ द 2 ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है। तो इन दोनों के ट्रायंगल के मतलब PMN और QMN, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, उनके बेस का रेशियो, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। हिंस कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ज्वाइन क्या ज्वाइन किया हमने यहाँ पर, QN एंड MR, ज्वाइन QN एंड क्या ज्वाइन किया हमने यहाँ पर, MR किया, ठीक है। उसके बाद प्रूफ। अब देखो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, कुछ भी नहीं इस प्रूफ में, 2-3 स्टेप में यहाँ पे प्रूफ आ जाती। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पर, PMN और QMN, PMN एंड ट्रायंगल कौन सा है, QMN, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जो है दोनों में पॉइंट कौन सा कॉमन है, N पॉइंट कॉमन है और दोनों का बेस, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर है, इसलिए दोनों की क्या है, हाइट सेम है। हिंस देयर हाइट इज सेम। ट्रायंगल PMN एंड QMN देयर हाइट इज सेम, मीन्स ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल PMN एंड QMN हैव सेम हाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, सेम हाइट। हेंस रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, इसलिए PMN और QMN ये जो ट्रायंगल है उनके
एरियाज का रेशियो क्या आएगा, उनके बेसिस का रेशियो आएगा। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम एन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, अगर दोनों की हाइट सेम है तो उसके बेस का रेशियो पी एम एन का बेस पी एम और क्यू एम एन का बेस क्यू एम, पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू, या फिर क्यू एम भी लिख सकते हैं। उसका बेस पी एम है, उसका बेस कौन सा है, एम क्यू है। तो पहले कौन सी ट्रायंगल कंसिडर किए हमने, इधर के दो ट्रायंगल कंसिडर किए थे, ठीक है। तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसका रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट, ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट। दो ट्रायंगल के अगर हाइट सेम होगी तो उसके एरिया का रेशियो क्या रहता है, उनके बेसिस का रेशियो रहता है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही अगर हमने दूसरे ट्रायंगल ले लिया, सिमिलरली ट्रायंगल, अब एक काम करेंगे, पी एम एन जो ट्रायंगल है वो सेम रखो और साइड का ट्रायंगल ले लो। अब इधर का ट्रायंगल ले लेंगे हम, इधर का ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, एम एन आर, पी एम एन और आर एम एन, ठीक है। उसके पॉइंट कौन सा कॉमन होगा, अब एम पॉइंट कॉमन होगा। पहले कौन सा पॉइंट कॉमन था, एन पॉइंट कॉमन था। अब इधर के दो ट्रायंगल हम ले लिए, कॉमन ट्रायंगल ले लिया पी एम एन और दूसरा ट्रायंगल ले लिया आर एम एन, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। पॉइंट कौन सा कॉमन है, एम पॉइंट कॉमन है, दोनों एक ही बेस पर, इसलिए दोनों की क्या सेम होंगी, यहाँ पर हाइट सेम होगी। मैंने पहले आपको बताया था डिस्कशन में कि ट्रायंगल की हाइट कब सेम होगी, जब दो ट्रायंगल एक ही बेस पर होंगे और दोनों में एक पॉइंट ऊपर का कॉमन होगा, तो ट्रायंगल की क्या सेम रहती है, हाइट सेम रहती है। वैसे ही जो हमने ट्रायंगल कंसिडर किए, कौन से कंसिडर करेंगे अब, पी एम एन और आर एम एन, इन दोनों ट्रायंगल्स में भी क्या है, दोनों की हाइट सेम है क्योंकि एम पॉइंट कॉमन है और एक ही बेस पर दोनों है। सिमिलरली ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, आर एम एन हैव सेम हाइट, दोनों में क्या है फिर यहाँ पर सेम हाइट है, ठीक है। समझे आया, तो उम्मीद करता हूँ आपको बराबर क्लियरली समझ रहा है। तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा पी एम एन और आर एम एन, उसका रेशियो क्या आएगा फिर, पी एन अपॉन एन आर मीन्स बेस का रेशियो। सिमिलरली सेम कंडीशन, हिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन, इसका रेशियो क्या आएगा, अगर इनकी हाइट सेम है तो उनके बेस का रेशियो पी एन, इसका बेस एन आर है, इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय एन आर। इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड। इसका रीज़न वही रीज़न सेम, ट्रायंगल्स विथ दोनों की क्या है यहाँ पर हाइट सेम है, सेम हाइट, ठीक है। आया तक समझ में। देखो अब नेक्स्ट स्टेप, पी एम एम क्यू निकाला, पी एन एन आर रेशियो तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इनको इक्वल दिखाना है, तो अब इनको इक्वल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो। अब एक काम करो, जो हमने पी एम एन आर एम एन क्यू एम ये ट्रायंगल ले लिए, अब उसको छोड़ दो, ऊपर का ट्रायंगल कैंसिल करो। अब एक काम करेंगे, ये ट्रायंगल कैंसिल करेंगे, ठीक है। अभी का आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और नीचे के दो ट्रायंगल है उनको कंसिडर करो सिर्फ, कौन से ट्रायंगल बच गए, या फिर ये दो ट्रायंगल बचे, कौन से ट्रायंगल, क्यू एम एन और आर एम एन, ठीक है। विच ट्रायंगल्स, क्यू एम एन आर एम एन, इन दोनों ट्रायंगल में कंसिडर करो। देखो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये इसको पैरेलल है, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, पहले अपने को गिवन में दिया है। मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें क्या लगती, केस नंबर थर्ड लगती। केस नंबर थर्ड में उसमें क्या रहेगा कि ट्रायंगल के बेस भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा, मतलब क्यू एम एन और आर एम एन, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्यू आर है, ओके। क्यू एम एन आर एम एन दोनों का बेस, कॉमन बेस कौन सा है यहाँ पर, क्यू आर इज द कॉमन बेस, ये है दोनों का कॉमन बेस क्यू आर, ठीक है। और दोनों की हाइट सेम क्यों होंगी यहाँ पर, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, एम एन और क्यू आर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, इसलिए दोनों की क्या होंगी, हाइट भी सेम होगी। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइंस होंगे तो उसमें क्या डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए ये दो ट्रायंगल की, मतलब कौन से ट्रायंगल की, क्यू एम एन और ट्रायंगल कौन सा है, आर एम एन, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम होगी और बेस तो सेम ही है, ये क्यू आर सेम है, ठीक है। इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या रहेगा, एरिया इक्वल रहेगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बराबर समझ में आ रहा। तो इन ट्रायंगल क्यू एम एन एंड ट्रायंगल आर एम एन, दे हैव द कॉमन बेस, विच बेस, क्यू आर, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल क्यू एम एन एंड ट्रायंगल आर एम एन हैव कॉमन बेस,
कौन सा कॉमन बेस है, क्यू आर, एंड दे हैव ऑल्सो सेम हाइट, एंड दे ऑल्सो हैव सेम हाइट। दोनों की हाइट भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन any two parallel lines is constant. Any two parallel lines is क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिर सेम रहेंगे, ठीक है। Hence एरिया ऑफ ट्रायंगल QMN इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, RMN। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। समझे ये कैसे है, तो दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों का बेस भी सेम है, इसलिए दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। कौन से ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का QMN RMN, बेस सेम हाइट सेम, इसलिए दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। समझे यहाँ तक। तो इन्हीं तीनों इक्वेशन पर पूरे अपने प्रूफ यहाँ पे डिपेंड है। देखो अब कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन अपना, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके अपने प्रूफ लेंगे। तो प्रूफ में अपने को है PM/MQ इक्वल टू PN/NR, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखेंगे इक्वल कैसे प्रूव करना। देखो QMN और RMN इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। यहाँ पे QMN है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में RMN है, और इक्वेशन नंबर 3 में है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया सेम होगा, मीन्स डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, तो रेशियो का न्यूमिनेटर में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और ऐसी कंडीशन होगी तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, देखो एक बार और समझ लो। QMN RMN इन दो ट्रायंगल का एरिया सेम है, मतलब ये डिनोमिनेटर में QMN है, इधर RMN है, ये दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों के LHS सेम रहेंगे, क्योंकि ये सेम है इसलिए ये भी सेम रहेंगे। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QMN, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन इक्वल टू क्या आएगा, ये और ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN। यह कहाँ से आया, फ्रॉम विच इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तीनों का कंबाइन किया आपने और ये आंसर निकाला। देखो अब PMN अपॉन QMN इक्वल टू PMN अपॉन RMN, ठीक है, ये दोनों सेम है। अब PMN अपॉन QMN, इसका आंसर क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे PM अपॉन MQ, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PM अपॉन MQ। और इधर PMN अपॉन RMN, इसकी जगह क्या है, PN अपॉन NR, तो इसकी जगह वो लिख सकते हैं। हेंस इक्वल टू व्हाट इज द आंसर ऑफ PMN अपॉन QMN, इसका क्या है, PM अपॉन MQ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे PM अपॉन MQ, बहुत ईजी है। PMN अपॉन RMN, इसका क्या है, इक्वल PN अपॉन NR, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, फिर PN अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे NR आएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम विच इक्वेशन, कौन से इक्वेशन का हमने यूज़ किया, फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसको देंगे 4th नंबर इक्वेशन। तो यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, तो यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए सॉरी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 था अपना। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों का हमने यूज़ किया था, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गई अपनी प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, हो गई प्रूफ। PM अपॉन MQ इक्वल टू PN अपॉन NR, बहुत ही ईजी है, सिर्फ स्टेप वाइज आप ध्यान में रखो। इसको रट्टा मार मेथड से मत करो, सिर्फ ध्यान में रखो। मतलब अगर तुम्हारे टाइम पर तुम्हारे ट्रायंगल के नाम भी अब चेंज हो गए, मतलब तुमको ऐसा लगा कि ये थ्योरम हम नाम चेंज करके प्रूफ कर देते, चलेगा। PQR की जगह ABC ले लो, XYZ कुछ भी ले लो, चलेगा। सिर्फ इसकी टेक्निक ध्यान में रखो स्टेप वाइज कि कैसे सॉल्व करना। पहले इधर के 2 ट्रायंगल लेना, बाद में इधर के 2 ट्रायंगल लेना, और बाद में नीचे के 2 ट्रायंगल लेना, सभी को इक्वेट करो तो तुमको आंसर मिल जाएंगे, मतलब प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको बराबर क्लियरली समझ में आया। तो आपको अगर बुक में लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं।
चलिए देखते हैं अब कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप सभी को मालूम है कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है। अगर थ्योरम में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये अगर चेंज होंगे तो क्या बोलते हैं, उसका कॉन्वर्स बोलते हैं। उसको आपका नए स्टैंडर्ड में हुआ है, ठीक है। मीन्स इफ़ के बाद का और देन के बाद का उसको इंटरचेंज करो, उसको क्या बोलते हैं, उसका कॉन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब जो हमने बीपीटी में पढ़ा था उसका उल्टा। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइन एक लाइन है, ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है और दो साइड को डिवाइड कर रही, तो उसके रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर उल्टा है उसका, अगर रेशियो सेम रहेंगे तो लाइन क्या रहेंगे, थर्ड साइड को पैरेलल रहेंगे, ठीक है। यह उसका उल्टा मतलब इसका कॉन्वर्स है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब ये रेशियो अगर सेम होंगे तो ही लाइन क्या होगी, उसको पैरेलल। देन इफ और देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एम एन इंटरसेक्ट्स, ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, एम एन इंटरसेक्ट पी क्यू एंड पी आर इन विच पॉइंट्स, इन द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स, यम एंड यन। अगर ऐसी कंडीशन होंगी, अभी अपने को मालूम नहीं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, वही अपने को चेक करना है। अगर इसके बाद ये कंडीशन होंगी, पी एम क्यू होगा मतलब बिटवीन एस एंड पी एन आर, और सबसे इम्पोर्टेंट ये दो रेशियो अगर इक्वल होंगे, कौन से रेशियो, पी एम अपॉन एन क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। इफ़ ऐसी कंडीशन होंगी, मतलब ये दो रेशियो अगर इक्वल होंगे तो ही लाइन क्या होंगे, उसको पैरेलल। देन विच लाइन एम एन इज पैरेलल टू विच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर साइड, ठीक है। देन लाइन एम एन इज पैरेलल टू साइड क्यू आर, तो ही ये लाइन जो है वो पैरेलल होंगी तीसरे साइड को। कब पैरेलल होंगी, जब ये दो रेशियो इक्वल होंगे तभी लाइन क्या होंगी, उसको पैरेलल होंगी। तो इसके ऊपर के एग्जाम्पल अपने को एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व करना है। तो वहाँ कहाँ पे कॉन्वर्स लगाने का और कहाँ पे बीपीटी लगाने का, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने का, ये समझने को ना। तो एक बार और समझ लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहाँ पे लगाने का, जहाँ पे अपने को पैरेलल दिया है और रेशियो निकालना है वहाँ पे क्या लगाने का, बीपीटी। और जहाँ पे अपने को रेशियो दिया है और पैरेलल है कि नहीं ये प्रूव करना है, वहाँ पे क्या लगाने का, कॉन्वर्स लगाने का। एक बात दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है अपना एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इट जनरली आस्क इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन अब तुम्हारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, मैक्सिमम 4 मार्क्स के। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारे बार रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, इसलिए वो बराबर समझ लो। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज मीन बाय एंगल बाइसेक्टर। वी नो दैट व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर एंड द रे दैट डिवाइड द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल मेजर्स, उसको क्या बोलते हैं, उसका एंगल बाइसेक्टर। जैसे एंगल पी क्यू आर है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन सा एंगल है, एंगल पी क्यू आर। उसको अगर डिवाइड किया रे क्यू एस ने टू इक्वल पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलने का, जो रे क्यू एस है उसको क्या बोलते हैं, हम उसका एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन होंगी, अगर ट्रायंगल में अपने को एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है क्यू एस, जो उसके सामने की जो साइड्स है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सामने की साइड कौन सी, उसके अपोजिट साइड पी आर है, उसको किस में डिवाइड कर रहा है, यस में। तो पी एस अपॉन यस आर, ये जो रेशियो होगा, कौन सा रेशियो, पी एस अपॉन यस आर, ये रेशियो किसके साथ इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यह है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 4 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकती है, इसलिए क्लियरली समझ लो। देखो अब तो गिवन में क्या आएगा, रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देन रे क्यू एस इंटरसेक्ट द साइड पी आर सच दैट
पी एस आर कौन से पॉइंट में डिवाइड कर रही, मतलब इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट एस में, और कंडीशन कौन सी है, पी एस आर, मतलब एस इज बिटवीन पी एंड आर। देखो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपने को जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा क्या पढ़ा अभी हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद जो आपका 9th स्टैंडर्ड का जो बेसिक है, 9th स्टैंडर्ड में अपने टाइप्स ऑफ एंगल पर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ईटीसी और इंटीरियर एंगल्स, इन सभी का यूज़ करके अपने को मतलब सब मिक्स माल मसाला यूज़ करके अपने को ये थ्योरम प्रूव करना है। इसलिए अपने को जो प्रीवियस नॉलेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पता है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ही आपको ये थ्योरम आएगा। अगर आपको पता नहीं तो एक बार उसको 9th के जो टेक्स्ट बुक है उसमें जाके बराबर देख लो और उसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। क्या प्रूव करना अपने को, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर, मतलब इन दोनों के रेशियो और इन दोनों के रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ हमारे डायरेक्ट नहीं आएंगी, तो एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो अब स्टेप बाय स्टेप समझ लो प्रूफ कैसे है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे, ये जो रे क्यू एस है उसको पैरेलल एक लाइन निकालेंगे यहाँ तक, यहाँ से डॉटेड लाइन से ही निकालना। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, डॉटेड लाइन से ही करते, ठीक है। क्यू एस को पैरेलल कौन सी लाइन निकाली, पॉइंट आर से एक लाइन पैरेलल निकाली, विच पैरेलल टू विच क्यू एस को पैरेलल एक लाइन निकाली, और ये जो एक्सटेंडेड पी क्यू है, ये जो साइड पी क्यू है उसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसको सामने बढ़ाएंगे और वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक ये दोनों इंटरसेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसको यहाँ तक मैं बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे देंगे पॉइंट एम, ठीक है। समझा सभी को? क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, पॉइंट आर से पैरेलल लाइन निकाली क्यू एस को, और उसके बाद पी क्यू को एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया कि जो लाइन यहाँ से निकाली उसको इंटरसेक्ट करे कौन से पॉइंट में, एम पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। आप समझ लो ये बराबर, ठीक है। तो ये दो एंगल इक्वल्स थी। तो अब है अपनी मेन प्रूफ है यहाँ पर। तो अपने प्रूव करना है पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। तो देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना हमने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, काय को पैरेलल, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू रे क्यू एस। रे क्यू एस को क्या निकालना अपने को, पैरेलल एक लाइन निकालना है थ्रू, कहाँ से निकाले हमने लाइन, पॉइंट आर से। पॉइंट आर से लाइन निकालो क्यू एस को पैरेलल, रे क्यू एस को, एंड एक्सटेंडेड सेक पी क्यू जो है, मतलब सेक पी क्यू जो है एक्सटेंड किया हमने, एम तक बढ़ाया, और जो ये जो लाइन है उसको कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट एम में मिला, हेंस एंड एक्सटेंडेड सेक पी क्यू इंटरसेक्ट लाइन एट कौन से पॉइंट में, सॉरी इन लिखने, इन पॉइंट एम में मिल रहा है, ठीक है। एंड सच दैट पी क्यू एम एंड पी क्यू एम ये क्या होगा, बिटवीननेस वहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। समझे यहाँ तक? ये होगा कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे प्रूफ इसकी। देखो अब प्रूफ में क्या करना देखो क्यू एस पैरेलल टू एम आर है, आर एम है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन होंगी कि एक साइड होंगी, मतलब एक साइड को अगर एक लाइन पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट कर रही दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो उसके रेशियो क्या रहते, सेम रहते। उसको उल्टा करके देखो, ट्रायंगल पी एम आर, इस ट्रायंगल को अगर तुमने उल्टा किया तो ऐसे टाइप का वो आएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आएगा P, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा M, यहाँ पे कौन से पॉइंट रहेंगे, S और Q रहेंगे, ठीक है। तो एस क्यू क्या है, क्यू एस इज पैरेलल टू एम आर है, ठीक है। ये इसको पैरेलल है, हमें कंस्ट्रक्शन में अब भी किया, ओके। अगर ऐसी कंडीशन होंगी, ये ट्रायंगल में देखो पी एम आर में देखो, यहाँ पे अगर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया तो रेशियो इक्वल होंगे। कौन से रेशियो इक्वल होंगे, पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एम, ठीक है। सो विच रेशियोज विल बी इक्वल, पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एम। हेंस इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है,
PMR, in triangle PMR QS is parallel to MR, ठीक है। QS का को पैरेलल है, MR को पैरेलल है, इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, hence by basic proportionality theorem we have, basic proportionality theorem से क्या आएगा फिर, PQ अपॉन QM इक्वल टू PS अपॉन SR, PQ अपॉन QM इक्वल टू क्या आएगा, PS अपॉन SR, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका अपने को काम पड़ने वाला है। देखो प्रूफ में क्या करना है अपने को, प्रूफ PQ अपॉन QR इक्वल टू PS अपॉन SR, यहाँ पे क्या आ गया, PQ अपॉन QM इक्वल टू PS अपॉन SR, तो अपने को QM की जगह क्या लाना है, यहाँ पर QR लाना है। मतलब सारा जो झमेला है प्रूफ का वो काय के लिए है, QR यहाँ पे लाना है QM की जगह। तो वो कब आएंगे, जब QM इक्वल टू QR, मतलब QM और QR दोनों इक्वल होंगे, और वो इक्वल कब होंगे, जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल रहेगा। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल कब रहेगा, जब उसके बेस एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब QRM और QMR ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ही ये क्या रहेगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल रहेगा। तो अपना एम क्या है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है, QM और QR इक्वल करना और वहाँ पे रख देना, तो अपने आप प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, तुम PQ अपन क्या था, यहाँ पे QM था, ठीक है। नाउ वी हैव टू यूज हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। देखो आप कैसे, आप सभी को मालूम है, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे और उसकी एक ट्रांसवर्सल होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते और इंटीरियर एंगल क्या रहते, सप्लीमेंट्री रहते। तो यहाँ पर अगर हमने कंसिडर किया कि QS पैरेलल टू MR, ये तो पैरेलल है ही, और उसके हमने ट्रांसवर्सल ये ले लिए, कौन सी ट्रांसवर्सल, PM ट्रांसवर्सल ले ली, ठीक है। तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इधर के दो एंगल। देखो ये लाइन दोनों पैरेलल और ट्रांसवर्सल लेंगे PM, तो इधर के जो एंगल्स आएंगे उसको क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम पोजीशन, इधर का नीचे का एंगल, इधर का नीचे का एंगल, क्या बोलते हैं हम उसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। तुम्हारा 9th में हुआ है पूरा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। हेंस कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे, QS पैरेलल टू MR, QS इज पैरेलल टू MR एंड विच इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इज PM एंड PM इज क्या है, ये ट्रांसवर्सल। तो समझ लो ये ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होंगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, PQS ये एंगल, और इधर का एंगल कौन सा है, QMR, एंगल PQS इक्वल टू क्या आएगा, एंगल QMR। विच टाइप ऑफ एंगल्स आर दे, दीज आर नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 1 बाय 1 पूरा ध्यान में रखना। उसके बाद देखो फर्स्ट स्टेप थी यहाँ पर BPT लगाया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड स्टेप थी यहाँ पर QS पैरेलल टू MR लेना और करस्पॉन्डिंग है ट्रांसवर्सल कौन से लेना, PM, ठीक है। उसके बाद लेना QS पैरेलल टू MR, वो तो रहेंगे सेम रहेगा, लेकिन ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे। अब लेंगे ट्रांसवर्सल ये वाले, कौन सी ट्रांसवर्सल, QR इज द ट्रांसवर्सल। अगर ऐसी कंडीशन रही तो इधर का और इधर का एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता, ठीक है। और ये कौन से टाइप के एंगल है, आप सभी को मालूम है, दीज आर नथिंग बट द विच टाइप ऑफ एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अगर ऐसा Z तैयार होगा तो इधर का और इधर का एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ये कंडीशन कब रहेंगी, जब लाइन पैरेलल उसके ट्रांसवर्सल दी है, ठीक है। तो QS कंसीडर पैरेलल MR के साथ करेंगे, कंसीडर क्या पैरेलल करेंगे, कंसीडर QS पैरेलल टू MR एंड विच इज द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे, कौन सी लेंगे, ट्रांसवर्सल QR लेंगे यहाँ पर, एंड QR इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, इधर का एक इधर का एक, मतलब SQR और QRM, एंगल SQR इक्वल टू एंगल QRM, विच टाइप ऑफ एंगल्स आर दे आर नथिंग बट द अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल्स कौन से है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, समझे यहाँ तक।
ट्रांसवर्सल चेंज की, पहले हमने पी एम ली थी, अब क्यू आर ली थी, तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल लिए थे, अब कौन से एंगल लिए, अल्टरनेट एंगल। तो धीरे धीरे हम प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना एम क्या है जो यहाँ पर क्यू एम है उसकी जगह क्यू आर लाना, तो रेशियो अपने आप इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद अपने को ये जो ट्रायंगल है उसमें एंगल पी क्यू आर, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया है, मतलब इसके दो पार्ट्स हो गए। किसने बाइसेक्ट किया, रे क्यू एस ने। ये बाइसेक्ट हो गया मतलब ही इस इधर के जो एंगल्स हो गए, कौन से एंगल जो इक्वल पार्ट्स हो गए वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, पी क्यू एस और आर क्यू एस या फिर एस क्यू आर, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, पी क्यू एस और एस क्यू आर। वाई दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज रे क्यू इज द बाइसेक्टर। अगर ये 60 का होगा, 30 का इधर का, 30 का इधर का होगा, मतलब दो एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू कौन सा एंगल आएगा, पी क्यू एस और एस क्यू आर, एस क्यू आर। ठीक है, पी क्यू एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन क्या है, बिकॉज रे क्यू एस इज द एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज द रीजन, रे क्यू एस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बराबर समझ में आ गया है। तो इसी पर अपने पूरी ये प्रूफ डिपेंड है। देखो अब नेक्स्ट में क्या करना है, 2-3 स्टेप ही, अब सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बाकी है, बाकी अपने आप प्रूफ आ जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकालना, स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो नेक्स्ट देखेंगे इसका पार्ट। देखो अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 इसको कंबाइन करेंगे और क्या मिलता देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, अपनी इक्वेशन नंबर 2nd, 3rd और 4th इसको कंबाइन करो, उसमें से क्या रिजल्ट निकलता है वहाँ पे लिखो और अपने आप प्रूफ आ जाएंगे। देखो अब कैसे आएगा। इक्वेशन नंबर 2nd में है यहाँ पर पी क्यू एस और क्यू एम आर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 3rd में है एस क्यू आर और आर क्यू आर एम कॉन्ग्रुएंट है, और 4th में है यहाँ पर पी क्यू एस और एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। देखो पी क्यू एस किसके साथ इक्वल है, क्यू एम आर के साथ, एस क्यू आर किसके साथ इक्वल है, क्यू आर एम के साथ है। ओके, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके जो लेफ्ट वाली है पी क्यू एस और एस क्यू आर, दोनों की लेफ्ट साइड ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी दोनों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, फर्स्ट थर्ड सेकंड के साथ है, सेकंड थर्ड के साथ है, और फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो क्या आएंगे, सेकंड और फोर्थ वाले कॉन्ग्रुएंट आएंगे। अगर ये एंगल में आप लोग नंबर में नहीं समझता तो ऐसे समझ लो कि पी क्यू एस क्यू एम आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये एस क्यू आर एम के साथ है, और दोनों की लेफ्ट साइड है। अगर लेफ्ट साइड कॉन्ग्रुएंट रहेंगी तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या रही थी, कॉन्ग्रुएंट रही थी। ठीक है, इसलिए पी क्यू एस और एस क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए क्या आएगा, क्यू एम आर और क्यू आर एम ये भी क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो विच इक्वेशंस 2nd, 3rd एंड 4th we can conclude that which angles will be congruent, these angles QMR and QRM, angle QMR equal to angle QRM, इसको देंगे इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर नहीं देंगे इसको, अपनी प्रूफ खत्म होती ही आ गई। समझे आया तक कैसे आया, तो इक्वेशन नंबर 2nd, 3rd और 4th का यूज़ किया हमने। QMR कॉन्ग्रुएंट किसके साथ दिखाया हमने, QRM के साथ दिखाया। देखो अब QMR मतलब ये वाला एंगल QMR ये कॉन्ग्रुएंट के साथ है, QRM के साथ है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल में अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके सामने की जो साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहती है, इसलिए क्या बोलते हैं हम उसको, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। मीन्स बाय आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, इफ बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मीन्स ये जो बेस एंगल्स है यम और आर, मीन्स QMR और QRM, ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके सामने के साइड्स क्या रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते। ठीक है, मतलब QM काय के साथ इक्वल रहेंगे QR के साथ। दिस आर द साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। आपका स्टैंडर्ड 9th में एक ज्योमेट्री में एक थ्योरम हुआ था, कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। उसमें तुमको ये था कि अगर ट्रायंगल के एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके सामने के साइड क्या रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते। ठीक है, वही अपने को यूज़ करना है। एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए उसके सामने के साइड QRM के सामने के साइड QM है अपोजिट साइड, और QMR इसके अपोजिट साइड QR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि एंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेंस सेग, कौन से सेग कॉन्ग्रुएंट हो गए, QMR के सामने की QMR के अपोजिट साइड QR इज कॉन्ग्रुएंट टू
क्यू आर एम, इसके अपोजिट साइड क्यू आर एम, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू एम है। सो क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एम, दैट इज क्यू आर इक्वल टू क्यू एम। ठीक है, ये सब कहाँ से आया, या क्या यहाँ क्या लगाया हमने, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम का कॉन्वर्स, मीन्स कॉन्वर्स ऑफ विच थ्योरम, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर कितने हुए थे अपने, 4 हुए थे, इक्वेशन नंबर 5 बस का प्रूफ ऑफ 95% अपनी कंप्लीट हो गई। देखो अपने को प्रूव क्या करना था लास्ट में, पी क्यू अपॉन क्यू एम, सॉरी पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। तो यहाँ पे क्या आया था, पी क्यू अपॉन क्यू एम इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर जो फिफ्थ है उसको कंबाइन करो, क्या मिलता है देखो यहाँ पर, क्यू आर की जगह क्यू एम रखो, सॉरी क्यू एम की जगह क्यू आर रखो, यहाँ पे ये जो क्यू एम है यहाँ पर उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, आप क्यू आर, तो अपने आप प्रूफ मिल जाएंगे। हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ वी हैव पी क्यू बाय, क्या आएगा अब इसकी जगह, क्यू एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्यू आर, पी क्यू बाय क्यू आर इक्वल टू क्या मिलेगा, पी एस बाय एस आर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बराबर समझ में आए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, थ्योरम तुमको तभी समझ में आएंगे जब तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। इसलिए पहले बेसिक करके रखो, मतलब जो तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड में सिलेबस हुआ था उसी के ऊपर 10th का सिलेबस पूरा डिपेंड है। इसलिए तुम पहले बेसिक परफेक्ट कर लो, उसके बाद 10th में आओ। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो उसका, और कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो निकालो स्क्रीनशॉट। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एट देयर ट्रांसवर्सल। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था मतलब थोड़ी वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी, इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, और उसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।